हरियाणा का इस खट्टर सरकार ने सत्यानाश करके रख दिया। 6 साल में आगे की बजाय पीछे ले गए। इसीलिए सीएम और डिप्टी सीएम आए नहीं चुनाव में, चुनाव छोड़ के भाग के आज आए हैं। अब तो 2 दिन का इलेक्शन बचा है, दो दिन में केवल अपनी फॉर्मेलिटी करने आए हैं। राम कुमार गौतम जजपा विधायक हैं और बीजेपी को गालियां निकाल रहे हैं, जेजेपी को गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे योगेश्वर दत्त को समर्थन देने पहुंचे हैं। और हुड्डा साहब ने तो सिर्फ एक टुंटी लोगों को दिखाई है, टैंकी भी नहीं। ये तो बयान दे रहे हैं कि एक सीट से कुछ नहीं हो रहा होगा, फर्क पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको, एक सीट से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक सीट की लोगों की जनभावनाओं को यूं रौंदा जाए, बड़ौदा के हल्के के लोग जवाब देंगे। राजनीति होती है, राजधर्म होता है, काम के आधार पे वोट लो। किसान को दाम दो, वोट लो, नौजवान को काम दो, वोट लो। दोस्तों, आप देख रहे हो हरियाणा क्रांति न्यूज और मैं यश भंबू, कैमरा पर्सन दीपक सोनी के साथ इस वक्त मौजूद हूं बड़ौदा के रण में। चुनावी घमासान अपने चरम पे है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा गढ़ ये माना जाता है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तो ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, सब इनके गढ़ को भेदने में लगे हुए हैं। दीपेंद्र जी, किस तरह का चल रहा है प्रोग्राम? लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है। एक हरियाणा में बदलाव और परिवर्तन का बिगुल बड़ौदा से बचेगा। जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने इतना नुकसान पहुंचा दिया बीजेपी पार्टी ने, और जेजेपी पार्टी अब मिल गई। हरियाणा का इस खट्टर सरकार ने सत्यानाश करके रख दिया। 6 साल में आगे की बजाय पीछे ले गए। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। किसान की कमर तोड़ने का काम हुआ, गरीब आदमी को सम्मान नहीं मिला। गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा चोट आर्थिक मंदी की, बेरोजगारी के गर्त में युवा को धकेल दिया गया। तो हरियाणा का बहुत नुकसान, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हरियाणा की। ऐसे में अब हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर रहा नहीं। अपराधी खुलेआम दंदनाते घूम रहे। आपने देखा बल्लभगढ़ में गोलियां चलाते, हमारी बहन बेटियों को अपहरण करते हुए खुलेआम, दिन दहाड़े, किसी को कोई शर्म नहीं, तो किसी को डर नहीं। तो ये सरकार हरियाणा के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुई है, और अब लोगों ने मन बना लिया कि परिवर्तन हरियाणा में लाना होगा। मुख्यमंत्री आज हल्के में यहाँ पे पहुँचे हैं, चुनावी प्रचार उन्होंने शुरू किया है। कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आने वाले हैं और दावा कर रहे हैं कि 6 साल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और पिछले 10 साल में हुड्डा सरकार में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। किस तरह देखते हो? ये तो हम हर चौपाड़ में, हर गाँव में जाके अपने द्वारा हमारे समाज समय जो काम किए गए थे हम वो बताते हैं। इनमें अगर किन्होंने काम किया होता तो ये पहले आके एक गाँव में जाके बात बताते। इन्होंने ना काम किया, ना इनके पास गिनवाने कुछ था। इसीलिए सीएम और डिप्टी सीएम आए नहीं चुनाव में, चुनाव छोड़ के भाग के आज आए हैं। अब तो 2 दिन का इलेक्शन बचा है, दो दिन में केवल अपनी फॉर्मेलिटी करने आए हैं। और ये तो बयान दे रहे हैं कि एक सीट से कुछ नहीं हो रहा होगा, फर्क पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको, एक सीट से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक सीट की लोगों की जनभावनाओं को यूं रौंदा जाए, बड़ौदा के हल्के के लोग जवाब देंगे। 300 करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएं वो करके यहाँ पे बता रहे हैं कि विकास होगा। ये केवल दिखावे की बात है। इनने हरियाणा में ही नहीं कुछ किया। आप छोड़ो बड़ौदा, जींद उपचुनाव जीते थे ना भंबू साहब? बिल्कुल जीते थे। आप 2 साल पहले जींद उपचुनाव में जीते थे, तब ये कहा था कि हम सत्ता की खीर खिलाएंगे, हलवे सत्ता के हलवे में साझा करेंगे। आप जींद में जाके देखो, जींद के अंदर इस बार बारिश हुई तो वहाँ पे विकास की गंगा नहीं, मगर जो है अपना गलियों में, सड़कों में गंगा ही बह रही थी, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। मिड्डा साहब जो जिनका एमएलए, उसने कहा कि भाई 2 साल से मैं कह रहा हूँ कुछ काम कोई कर नहीं रहा। तो जींद का ये उधारी है, ये पूरी करे अगर इनको कुछ करना है। जिस सीट ने जिता के उसके बाद इनकी हवा बनी, सरकार बनाई, उस उपचुनाव में जो वायदा जींद में किया, मुख्यमंत्री जी गए जींद में एक बार, कुछ विकास का कार्य किया वहाँ पे, बताए, जवाब दे। पहले जींद की उधारी पूरी करे। 2 साल जींद को हो गया। यहाँ इस इलेक्शन के बाद तो इस सरकार का पता नहीं कितना कार्यकाल रहेगा, 2 महीने रहेगा कि 3 महीने रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं जोर से, और वो कह रहे हैं हमारा कैंडिडेट चोखा है, काम हमने चोखा किया है। और हुड्डा साहब ने तो सिर्फ एक टुंटी लोगों को दिखाई है, टैंकी भी नहीं। अगर ये धनखड़ साहब ने अच्छा काम, ये कह रहे हैं हम अच्छा काम करेंगे, तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, ये नंबर 2 के मंत्री थे, इन्होंने बादली में कैसा काम किया कि बादली की जनता ने बड़ी हार वहाँ से का जो है वहाँ से लोगों ने कुलदीप वत्स को वहाँ से जिताने का काम किया। तो ये कहने के कुछ और हैं, क्या वही उदाहरण है वो पूरे प्रदेश में लागू करना आते हैं, वही मॉडल? ये कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल प्रदेश का नुकसान किया। अर्थव्यवस्था चौपट, 3 गुना कर्जा चढ़ गया है भंबू साहब हरियाणा पे। एक नया प्रोजेक्ट नहीं, एक परियोजना नहीं, एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, कोई रेल की लाइन, मेट्रो नहीं हरियाणा में, थर्मल का कारखाना नहीं इनके कार्यकाल में, और कर्जा 3 गुना चढ़ गया। लोगों को बेरोजगार किया, पीटीआई को निकाल दिया, ग्रुप डी को निकाल दिया, हज़ारों बच्चों को बेरोजगार करके उनके पेट पे लात मार के उनको सड़क पे
आने में मजबूर कर दिया है। ऐसी असंवेदनशील सरकार, किसान के पीठ पे लाठी। हरियाणा में भाई को भाई से लड़ाने का काम हुआ केवल अपनी राजनीति के लिए। राजनीति होती है, राजधर्म होता है, काम के आधार पे वोट लो। किसान को दाम दो वोट लो, नौजवान को काम दो वोट लो, मगर भाई को भाई से उलझा के आप वोट लेना चाहते हो। ये कौन सी राजनीति है? हम इस तरह की राजनीति के भी खिलाफ लड़ रहे हैं। दीपेंद्र रामकुमार गौतम जजपा विधायक हैं और बीजेपी को गालियां निकाल रहे हैं, जेजेपी को गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे योगेश्वर दत्त को समर्थन देने पहुँचे हैं। ये भी क्या इनकी चाल है बीजेपी की? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे उनका पता नहीं क्या होगा। हो सकता है उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हों कैंडिडेट के साथ, बाकी वो तो खुल के बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। अंतिम सवाल है मेरा, ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला मैदान में हैं, जोर लगा रहे हैं, राजकुमार सैनी भी मैदान में हैं। अंतिम 4 दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह का परिणाम आप देखते हैं? ये परिणाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पक्ष में जाएगा। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत यहाँ पे हासिल करेगी, जिससे प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपको भी। तो ये आप सुन रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, सांसद हैं यहाँ से, और बहुत ही दम लगाकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं, बड़ी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। आप तमाम साथी हरियाणा क्रांति न्यूज के साथ बने रहें और धरातल से पल पल की रिपोर्टिंग आप हरियाणा क्रांति न्यूज पर देखते रहिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।